Hello everyone, welcome to all of you in this lecture. प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 के अंदर बच्चों हमने ग्रुप से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी। ग्रुप अभी समझाया नहीं है, लेकिन ग्रुप के अंदर जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो मैंने बच्चों आप सभी को बता दी है। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखा होगा, आप उस लिंक पे जाके प्रीवियस लेक्चर एक बार जरूर देख लीजिए। और जो बच्चे ऐप के अंदर ये लेक्चर देख रहे हैं, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, बच्चों प्लीज जाकर एक बार प्रीवियस लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। हाँ, तो बात करते हैं बच्चों ग्रुप के ऊपर। अब ग्रुप जो है बच्चों क्या होता है, सबसे पहले समझो। ग्रुप को बच्चों हिंदी में बोलते हैं समूह। अब आप जो पढ़ने जा रहे हो बच्चों, वो एक्चुअली है क्या, रियल लाइफ के अंदर कहाँ ये चीजें एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपको ये हमेशा कंसर्न रहता है कि जो आप पढ़ रहे हो बच्चों, आप जो पढ़ रहे हो वो चीजें कहाँ रिलेट करती है कहाँ नहीं। ठीक है। तो ग्रुप जो है ना बच्चों, ग्रुप होता क्या है। जैसे आप एक बात करते हैं, ये देखो, ये बच्चों मैंने कोई भी एक ग्रुप मान लिया, मान लो क्रिकेट है। क्रिकेट आप देखते रहते हो। क्रिकेट, क्रिकेट बच्चों क्या है। क्रिकेट नियमों का एक ताना बाना है। क्रिकेट क्या है बच्चों, नियमों का एक ताना बाना, रूल्स का बच्चों गेम है, नियमों का खेल है। ठीक है। रूल्स का एक गेम है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट यानी सारी की सारी टीम, जितनी भी टीमें जो भी क्रिकेट खेलती है, ठीक है, जो भी क्रिकेट खेलती है, उन सभी के ऊपर कुछ नियम लगा दिए जाते हैं। जो उन नियमों को फॉलो करता है, जो रूल्स को बच्चों फॉलो करता है, उनको कहा जाता है कि ये क्रिकेट को सही तरीके से खेल रहे हैं। और जो रूल को फॉलो नहीं करता वो यहाँ से बाहर आ जाते हैं, वो यहाँ से क्या आ जाते हैं बच्चों, बाहर आ जाते हैं, वो एलिमेंट को बाहर निकाल दिया जाता है। जो एलिमेंट रूल्स को फॉलो नहीं करते वो एलिमेंट क्या आ जाते हैं बच्चों, बाहर आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है। जैसे बच्चों बाउंड्री के ऊपर अगर कोई बैट्समैन हिट करे और बिना ठप्पा खाए हुए बाहर चली जाए बॉल, तो उसको बोलते हैं सिक्स बोल देते हैं। ठीक है, उसको सिक्स बोल देते हैं। ऐसे ही फोर, अगर बाउंड्री को टच करते कर दे ठप्पा खाते हो तो उसको फोर बोल देते हैं। ठीक है। तो आपको सिक्स के बारे में पता है, फोर के बारे में पता है, आउट कैसे होता है ये आपको पता है। ठीक है। कैच क्या होता है वो आपको पता है, कैच के लिए भी रूल रखा है, ऐसे नहीं कि कैसे भी कैच कर लो। कैच का मतलब है बैट से टच होने के बाद डायरेक्ट किसके पास जाए, फील्डर के पास जाए या बॉलर के पास जाए, वो उसको कैच कर ले। ठीक है। नीचे गिरने से पहले ग्राउंड को टच नहीं होना चाहिए। तो वो एक रूल बना दिए बच्चों। तो ये सारा जो नियमों का ताना बाना है, इसको आप कह सकते हो एक ग्रुप नेम दे सकते हो। क्या नेम दे सकते हो बच्चों, ग्रुप नेम दे सकते हो। यानी इस ग्रुप के, इस क्रिकेट के लिए जो ग्रुप है बच्चों, उसके अपने कुछ खास नियम है। अपने मैथमेटिक्स का जो ग्रुप पढ़ेंगे ना, वो भी क्या है, नियमों का क्या बच्चों खेल है। आपको कुछ रूल्स फॉलो करवाने पड़ेंगे किसी सेट के ऊपर। अगर कोई सेट उस रूल को फॉलो कर रहा है, उस सेट के लिए बच्चों अपने स्पेशल ग्रुपॉइड लेंगे बच्चों, समूहान लेंगे। ग्रुपॉइड को ही आगे ग्रुप में क्रिएट किया जाएगा। ठीक है। तो ग्रुप एक्चुअली क्या है, रूल्स को फॉलो करवाना है। अब कितने रूल इसके अंदर बच्चों, जैसे 5 रूल है। G1 G2 G3 G4 दे रखा है आपको। वैसे तो बुक के अंदर 4, लेकिन इससे पहले एक बच्चों G0 भी है, क्योंकि ये ग्रुपोइड पे लगाया जाता है ना, इसलिए G0 ग्रुपोइड के अंदर इंक्लूड होता है, जिसको आप क्लोजर प्रॉपर्टी या सैमरथ कहते हो। ठीक है। ग्रुपोइड पे बच्चों अपने अप्लाई करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपना अपनी सोसाइटी है बच्चों, सोसाइटी जो है, अपनी जो सोसाइटी है वो भी क्या है बच्चों, वो रूल्स को ही तो फॉलो करती है। जो सोसाइटी के रूल को फॉलो करता है उसको तो क्या कहते हैं, सोशल एलिमेंट बोल देते हैं, कि ये सामाजिक इंसान है। ये क्या है बच्चों, सामाजिक इंसान है। जो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करता, उसको समाज क्या कर देता है, बहिष्कृत कर देता है। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो सामाजिक नहीं है बच्चों, वो उस सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। अगर वो खुद के जो नियम फॉलो कर रहा है, उन नियमों को कोई और लोग भी मानने लग जाए, ठीक है, तो उस रूल्स को क्या जो मानने लग जाएंगे, वो अपना एक अलग से क्या करा ले कर लेंगे बच्चों, एक अलग ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, अपना एक अलग समूह बना लेंगे। जैसे जितने भी धर्म या पंथ बने हुए हैं बच्चों अपने सोसाइटी के अंदर, वो अपने अपने क्या है बच्चों, एक ग्रुप ही तो है सारे के सारे। सभी ने अपने अपने छोटे छोटे क्या बना रखे हैं, ग्रुप बना रखे हैं, समूह बना रखे हैं। जैसे अगर आप 5 दोस्त या 6 दोस्त या 4 दोस्त मिलकर कुछ नियम डिसाइड कर ले, या कह दो कि इन नियमों को जो फॉलो करेगा वो तो अपने कम्युनिटी में रहेगा, जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो कम्युनिटी से बाहर हो जाएगा। तो आपने भी ये क्या कर लिया बच्चों, ग्रुप क्रिएट कर लिया। तो आई होप सो आप सभी को ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि कैसे ये जो ग्रुप समूह है, ये बच्चों रियल लाइफ से क्या करता है, कनेक्ट करता है। बच्चों सारी मैथमेटिक्स रियल लाइफ से कनेक्ट करती है,
क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था कि नेचर की जो लैंग्वेज है वो क्या है बच्चों, मैथमेटिक्स ही है। नेचर की लैंग्वेज क्या है बच्चों, मैथमेटिक्स। तो जो मैथमेटिक्स समझता है वो नेचर की लैंग्वेज को कुछ बेहतर समझता है। आई बात समझ? तो बच्चों अब अपने बात करते हैं ग्रुप होता क्या है। तो अब अपने बात करने जा रहे हैं ग्रुप। में समझा देता हूँ आपको। ग्रुप या समूह, ग्रुप या समूह होता है बच्चों, पहले आपको एक ग्रुपोइड लेना है। ग्रुपोइड का मतलब कोई भी एक सेट लेना है जी, और उसके ऊपर जो ऑपरेशन स्टार है इसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों, क्लोजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहली चीज होनी चाहिए बच्चों इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लोजर, क्लोजर का मतलब है सैवृत। सैवृत, सैवृत का मतलब हो जाएगा बच्चों, इसको जी जीरो प्रॉपर्टी बोल देता हूँ मैं बच्चों, क्योंकि बाकी सभी को G1 G2 G3 G4 बोला हुआ है बुक के अंदर। ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है अगर आप ए से, अगर आप जी से एक एलिमेंट लो, अगर आप जी से बच्चों दो एलिमेंट लो ए और बी, अगर आप जी से दो एलिमेंट लो, और जी क्या होना चाहिए बच्चों, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो ये आप खाली सेट लेने लग जाओ। ए कोमा बी, जी से दो एलिमेंट लो, और अगर आप ए स्टार बी लगाओ, और वो ए स्टार बी के बाद जो एलिमेंट आए वो भी जी के अंदर आए, तो इसको बोला जाता है जो क्लोजर है वो। जी क्या है, सहमत है अपने जी, अपना जो भी ऑपरेशन है उसके लिए, ऑपरेशन को हिंदी में बोलते हैं संक्रिया। तो ये है बच्चों जी जीरो प्रॉपर्टी। इसके बाद बच्चों अपने बात करते हैं जी वन। जी वन है बच्चों आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों? एसोसिएटिव, जो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ अच्छी तरीके से सारी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव को बोलते हैं हिंदी में साहचर्यता। सहचर्य, साहचर्यता का रूल है कि अगर आप ए बी सी तीन एलिमेंट, तीनों एलिमेंट कहाँ से लेने, लेने जी से ही है, बाहर से नहीं लेने। तो इसके ऊपर अगर आप क्या रूल अप्लाई करो, अगर इसके अंदर ए स्टार बी स्टार सी, इन दो को साथ रख लो, ये इक्वल आ जाए बच्चों ए स्टार बी स्टार सी, इन दोनों को साथ रख लो। अगर ये बराबर आ जाए तो इसको बोलते हैं बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्यता का नियम की पालना हो रही है। ठीक है। तो जी जीरो क्लोजर, जी वन एसोसिएटिव। इसके बाद बच्चों जी टू है आइडेंटिटी एलिमेंट। जी टू है बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्सम अवयव। ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा दिया था, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड किया जाता है। आइडेंटिटी या तत्समक अवयव। ठीक है, तत्समक। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का रूल ये था कि बच्चों अगर ए एलिमेंट के लिए ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए हो, और बच्चों ये किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, जहां पे ए और ई कोई भी दो एलिमेंट है जी के ही एलिमेंट होना चाहिए, ई जी के अंदर होना चाहिए, ई एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ई एग्जिस्ट कर रहा है जी के अंदर, इस बात का मतलब है जी के ईच एलिमेंट के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी जी के अंदर है। भाई बच्चों बात समझ? तो इसलिए इसको कहते हैं कि जी में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो पहला रूल क्या हुआ, जी जीरो क्लोजर प्रॉपर्टी सैमरत नियम। दूसरा हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्यता का नियम। और फिर G2 हुआ बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक नियम। उसके बाद बात करते हैं G3। G3 है बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी प्रतिलोम उसके अंदर होना चाहिए प्रत्येक अवयव का। ईच एलिमेंट का क्या होना चाहिए बच्चों, प्रतिलोम होना चाहिए, प्रतिलोम होना चाहिए प्रत्येक अवयव का। अगर ए एलिमेंट है जी के अंदर, तो देयर एग्जिस्ट यानी उसके अंदर बी एक एलिमेंट जी के अंदर होना चाहिए, जिसके लिए क्या हो कि ए स्टार बी क्या आ जाए बच्चों, ई आ जाए। यहाँ पे अपनों ने कह दिया था कि ई जी के अंदर है, यहाँ पर अपनों ने कह दिया था कि ई जी के अंदर है। तो अब इनवर्स बी, प्रत्येक एलिमेंट का बच्चों इनवर्स या प्रतिलोम होना चाहिए किसके अंदर, जी के अंदर। यानी ये जो बी है इसको बच्चों ए इनवर्स बोला जाता है। बी बराबर क्या होता है, ए इनवर्स, क्योंकि ए के इनवर्स को ए इनवर्स बोला जाता है। इस बात का मतलब है अगर ए है जी के अंदर, तो ए इनवर्स भी किसके अंदर होना चाहिए बच्चों, जी के अंदर होना चाहिए। इसको कहते हैं कि ईच एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, इस ग्रुपोइड जी के अंदर। ठीक है। और लास्ट बच्चों प्रॉपर्टी, लास्ट है बच्चों अपने पास G4 के बारे में बात बाद में बात करेंगे। पहले बस इतनी प्रॉपर्टी, सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी अगर हुई, अगर किसी ग्रुपोइड के अंदर ये चारों प्रॉपर्टी है, ये बच्चों चारों प्रॉपर्टी है, कितनी, G0 G1 G2 G3, बस ये चारों प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, जैसे कोई ग्रुपोइड है जी, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए वो
बच्चों क्लोजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोजर, सैवृत होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कौन सी होनी चाहिए? सेकंड बच्चों, जिसको अब ये G0 है, और सेकंड क्या है? G1। क्या होनी चाहिए बच्चों? उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी साहचर्यता का नियम होना चाहिए। ठीक है। फिर G2 बच्चों, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उस स्टार ऑपरेशन के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी तत्समक अवयव होना चाहिए बच्चों, तत्समक अवयव होना चाहिए। और लास्ट जी थ्री यानी बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी प्रतिलोम अवयव होना चाहिए। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम होना चाहिए। अगर इतने रूल को फॉलो करता है, अगर कोई ग्रुपोइड इतने रूल को फॉलो करता है, तो उस ग्रुपोइड को एक स्पेशल नेम दे दिया। उसको बच्चों एक स्पेशल नेम क्या दे दिया? अब उसको क्या कहा जाएगा? अगर इतने रूल्स को बच्चों फॉलो कर रहा है, इतने रूल्स को अगर फॉलो कर रहा है, तो उसका एक स्पेशल नेम है। वो स्पेशल नेम है बच्चों समूह। वो स्पेशल नेम क्या है? ग्रुप या समूह बोला जाता है बच्चों। अगर इतने रूल्स को उसने फॉलो कर लिया, तो उसको अब क्या नाम दिया जाएगा? समूह बोला जाएगा बच्चों। क्या बोला जाएगा? समूह बोला जाएगा। और अगर इसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी और आ जाए, अगर इसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी और आ जाए, जिसको मैं G4 लिख देता हूँ। अगर वो इस खास प्रॉपर्टी जी फोर यानी अगर वो इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अगर उसके एलिमेंट आपस में क्या करें? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करें, यानी कर्म विनिमेयता को फॉलो करें। और कर्म विनिमेयता मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा दिया था। कर्म विनिमेयता का मतलब होता है अगर ए स्टार बी किसके इक्वल आ जाए? बी स्टार ए के इक्वल आए, अगर वो इस रूल को भी फॉलो करे, तो बच्चों उसे क्या बोला जाता है? उसको एक स्पेशल नेम दे दिया जाता है। उसको बोला जाता है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन, अबेले एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे बच्चों। उनके नेम के ऊपर, उनके नेम के ऊपर इस ग्रुप को नेम दिया गया अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप या आबेल ग्रुप भी बोला जाता है। आबेल समूह या अबेलियन ग्रुप इसको कहा जाता है बच्चों। आबेलियन, नील आबेल इनका पूरा नाम था बच्चों, नील्स हेनरी आबेल। ठीक है। ये था बच्चों उनका पूरा नाम। नॉर्वे के थे ये, नील हेनरी आबेल, नील एच आबेल। ठीक है। ये क्या थे? महान मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बहुत वर्क किया था मैथ के क्षेत्र के अंदर, गणित के क्षेत्र में बहुत तगड़ा काम किया हुआ है इन्होंने। बहुत सी थ्योरम्स दे रखी है, बहुत से ग्रुप के बारे में इन्होंने काफी कुछ बता रखा है। ठीक है। तो उसके ऊपर वर्क किया हुआ है, इसलिए इनके नेम पे अगर ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर जाता है, ठीक है, तो इसको एक स्पेशल नेम दे दिया जाएगा। क्या नेम दिया जाएगा बच्चों? अबेलियन ग्रुप। अब सिंपल एमसीक्यू में ये आ सकता है कि आपको सेट दे देगा या ग्रुप पॉइंट दे देगा और पूछेगा इनमें से अबेलियन ग्रुप कौन सा है। तो जो इन पांचों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा ना, क्लोजर को, एसोसिएटिव को, आइडेंटिटी को और इनवर्स को, और उसके बाद स्पेशल कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करेगा, तो बच्चों उसे अपने क्या कहेंगे? उसे बच्चों अपने कहेंगे अबेलियन ग्रुप। ग्रुप तो बच्चों इन चारों के साथ ही हो जाएगा। ग्रुप के लिए सिर्फ ये चार देखनी है: क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ये चार देखनी है। इसके अलावा अगर वो फॉलो कर लेगा किसको? कॉम्पिटेटिव को, तो उसको क्या कह देंगे बच्चों? अपने अबेलियन ग्रुप कह देंगे। आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा। तो बच्चों अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ताकि आपको और बेहतर समझ आए। एक बच्चों मैंने जेड सेट लिया था ऊपर, जेड के ऊपर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एग्जांपल सिखाया था कि जो जेड है वो प्लस ऑपरेशन के लिए क्या है बच्चों? एक ग्रुप है बच्चों। प्लस ऑपरेशन के लिए एक ग्रुप है बच्चों, ग्रुप। ये अपने प्रूव करेंगे, ये अभी अपने क्या कर देंगे? प्रूव कर देंगे बच्चों। जेड जो है प्लस ऑपरेशन के लिए क्या है बच्चों? एक ग्रुप है, समूह है। और ये बच्चों अबेलियन ग्रुप भी है, ये अबेलियन ग्रुप भी है, ये अबेलियन ग्रुप भी है। किसके लिए? प्लस ऑपरेशन के लिए। जो स्टार है बच्चों, स्टार, उसको अपने प्लस से एक बार डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो आओ वन बाय वन मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले आप क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करोगे। क्लोजर यानी सेवरिथ, क्लोजर यानी सेवरिथ। इसको G0 लिख लो या फर्स्ट नेम दे दो, जो मर्जी दे दो।
क्लोजर प्रॉपर्टी कहती क्या है? अगर ए और बी आप दो एलिमेंट लेते हो जेड से, ठीक है, तो ए स्टार बी भी किस में आना चाहिए? जेड में आना चाहिए। पहले रूल लिख दिया करो, ठीक है। अब हमने कोई भी दो एलिमेंट ली, वी नो दैट बिकॉज ए और बी बच्चों, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे जेड से, ठीक है, तो हमें पता है ए प्लस बी, बी किसके अंदर आता है बच्चों? जेड के अंदर ही आता है। आपको पता है ना ये सभी एलिमेंट के लिए। जैसे एज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बच्चों वैसे ए और बी के अंदर ही लेते हैं, कभी डिजिट के अंदर एग्जाम्पल नहीं देते, ठीक है। फिर भी आपको समझ आए इसलिए मैं दे देता हूँ। जैसे ए लिया बच्चों आपने 0, बी लिया बच्चों आपने 2, या ए 0 नहीं लेना चाहते 10 ले लोगे, ठीक है। तो ए प्लस बी करो आप, ए प्लस बी आ गया 10 + 2, 10 + 2 कितना आ गया 12, और 12 जेड के अंदर बच्चों होता है, ठीक है। कोई भी दो एलिमेंट लेके आप ये चेक कर सकते हो। क्लोजर हो गया, सो इट इज क्लोजर, सो जेड प्लस इज क्लोजर, सेवरथ नियम की पालना करता है, हिंदी माध्यम लिख लेना। क्लोजर के बाद बच्चों अपने चेक करते हैं क्या? एसोसिएटिव, एसोसिएटिव साहचर्यता का नियम, एसोसिएटिव या साहचर्यता का नियम, साहचर्यता का नियम। तो साहचर्यता का नियम कहता है कि अगर ए बी सी तीन एलिमेंट अगर आप जेड से लोगे, ठीक है, तो ए स्टार बी स्टार सी, इन दो एलिमेंट को साथ रख के अगर निकालो, और ए स्टार बी स्टार सी इन दो एलिमेंट को साथ रख के अगर निकालोगे, तो ये दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। दोनों बराबर आएंगे। आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको कर भी सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेना A2 B3 ले लो, C10 ले लो। तो अगर आप ये फाइंड करो, माइनस में भी ले सकते हो, ठीक है। माइनस में बच्चों आप ले सकते हो, ठीक है। माइनस में आप ले सकते हो, तो माइनस में अगर आप लोगे, तो बच्चों आपको ये देखना पड़ेगा कि ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको मैं ये फॉलो करवा के दिखाता हूँ। देखो ये स्टार को है ना, स्टार के अपना प्लस का ऑपरेशन है, तो माइनस के एलिमेंट लिए देखो, ए की जगह मैं रखता हूँ -2, स्टार की जगह प्लस, फिर बी की जगह -3, ठीक है, -3। ध्यान से देखना, पहले ये वाला कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और इन दोनों को साथ में रखना है। फिर स्टार की जगह प्लस आएगा, सी की जगह -10, इसकी कैलकुलेशन करो, -2 और -3, -5, फिर प्लस माइनस 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 के 10, कितना है बच्चों? -15 आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या कहती है? ए पहले रखो, ये -2 रख दिया, फिर स्टार की जगह बच्चों प्लस आ जाएगा, फिर बी स्टार सी का मतलब है -3 प्लस क्या करना है? माइनस का 10। तो आ जाओ, बाहर वाला -2 एज इट इज, -3 -10 -13, बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस -13, ये देखो -15 ही आ गया। इस बात का मतलब है जो जेड है प्लस ऑपरेशन के लिए क्या एसोसिएटिव ही है। सो जेड जो है प्लस ऑपरेशन के लिए क्या है? एसोसिएटिव ही है, साहचर्यता का नियम की भी पालना करता है। तो साहचर्यता का हो गया बच्चों। इसके बाद अपने कौन से चेक करते हैं? इसके बाद बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट है बच्चों अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट। कौन सा हो जाएगा? ये थर्ड हो जाएगा क्या? फर्स्ट क्लोजर हो गया, सेकंड एसोसिएटिव हो गया, देन आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड है आपके पास आइडेंटिटी, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बच्चों प्लस ऑपरेशन के लिए जो तत्समक अवयव होता है बच्चों, क्या बताया था मैंने? क्या बताया था बच्चों? प्लस ऑपरेशन के लिए इन जेड, प्लस ऑपरेशन के लिए बच्चों जीरो जो है जेड के अंदर ही होता है, जीरो जो है जेड के अंदर ही होता है। और अपने को पता है ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए इक्वल क्या होता है बच्चों? ए आएगा। हमें पता है ए प्लस जीरो, ए+0 इक्वल 0+a क्या आएगा बच्चों? ए ही आएगा। इस बात का मतलब है सो जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सो जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इसका जेड का, किसके लिए? प्लस के ऑपरेशन के लिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, तत्समक अवयव भी बच्चों इसके अंदर है। अब बच्चों तत्समक अवयव के बाद इनवर्स है, इनवर्स प्रतिलोम, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये भी चेक करना पड़ेगा ना, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, ये भी बच्चों आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये चेक करवा देता हूँ बच्चों में।
अब प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम का मतलब है कि अगर ए जेड के अंदर है तो ए इनवर्स भी किसमें होना चाहिए, जो जेड में होना चाहिए। और ए इनवर्स होता क्या है, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, किसके इक्वल आ जाए, ई के इक्वल आ जाए, ई के इक्वल आ जाए। तो बच्चों उस केस के अंदर ये जो बी है उसको ए का क्या कहा जाता है बच्चों, इनवर्स कहा जाता है, हमें पता है। वी नो दैट, वी नो दैट फॉर ईच एलिमेंट, प्रत्येक अवयव ए बिलोंग्स टू जेड के लिए, अगर ए जेड में ले रहे हैं तो ए इनवर्स भी बच्चों बिलोंग्स टू जेड है। किस तरीके से है कि ए स्टार ए इनवर्स क्या आएगा बच्चों, ई आ जाएगा। और इसका उल्टा भी होना चाहिए, ए इनवर्स स्टार ए क्या होना चाहिए बच्चों, ये भी ई ही आना चाहिए। और ई क्या है आपका, ई बच्चों आपका जीरो है। तो कोई भी अगर आप एलिमेंट लो, जैसे मैं दो का इनवर्स आपको फाइंड करना है, ए बराबर अगर आप दो लो तो दो का इनवर्स, ए इनवर्स क्या होगा बच्चों, -2 होगा। तो इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ बच्चों देखो सिंपल सा है, दो स्टार दो इनवर्स कितना है, स्टार का मतलब क्या है, प्लस, प्लस ऑपरेशन पे ले रहे हैं ना अपने, दो प्लस दो इनवर्स का मतलब होता है बच्चों, 2 + 2 इनवर्स, ए इनवर्स आप क्या ले रहे हो, -2, दो का इनवर्स आप क्या ले रहे हो, -2। तो दो प्लस माइनस -2 तो कितना आ गया, जीरो आ गया। और जीरो कौन है, जीरो ही तो ई है, जीरो ही तो कौन है बच्चों, ई है। इसलिए दो का इनवर्स कौन है, -2 है। दो का इनवर्स -2, ऐसे तीन का क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि तीन और -3 आपस में ऑपरेट होकर क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे। और जीरो ही कौन है बच्चों, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर आपको पता नहीं किसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो ऐसे लो, दो का अगर आपको पता नहीं है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो दो प्लस क्या लिख दो, दो इनवर्स लिख दो, इक्वल आ गया ई, ई, ई की जगह क्या रखोगे, जीरो। तो आपको ये दो इनवर्स तो फाइंड करना है, दो इनवर्स को 1/2 मत मान लेना, दो इनवर्स यहाँ पे 1/2 नहीं है, कि आप इसको 1/2 मान लो, दो इनवर्स को मतलब इस दो का इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। तो आपके पास ये दो इनवर्स आ गया बच्चों, ये जीरो है, तो ये प्लस का दो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का दो, यानी दो का इनवर्स कौन आ गया बच्चों, -2 आ गया। सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज एग्जिस्ट, सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज एग्जिस्टिंग, यानी प्रत्येक अवयव का बच्चों प्रतिलोम भी विद्यमान है। आगे बात समझ। सो सो जेड ग्रुप तो हो गया बच्चों, सो जेड प्लस इज अ ग्रुप एक समूह सिद्ध हो गया बच्चों। देखो सारे के सारे रूल फॉलो करा दिए मैंने इसको, सारे के सारे रूल बच्चों इसने फॉलो कर लिए। ये देखो सारे के सारे रूल, पहला क्लोजर आ गया, और फिर दूसरा एसोसिएटिव आ गया, तीसरा बच्चों आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। और फिर चौथा बच्चों आपके पास क्या आ गया, इनवर्स आ गया, चौथा बच्चों आपके पास इनवर्स आ गया, ठीक है। सारे रूल फॉलो हो गए। अब आपको चेक करा देता हूं मैं, अबेलियन ग्रुप है क्या ये, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप को क्रम विनिमय ग्रुप भी कहा जाता है, इसको कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी बोला जाता है बच्चों, क्योंकि कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज पे अप्लाई हो जाती है, इसलिए इसे कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी बच्चों कहा जाता है। हिंदी में कर्म विनिमय समूह है, हिंदी में क्या, अबेलियन ग्रुप या कर्म विनिमय समूह, कर्म विनिमय समूह भी बच्चों इसको कहा जाता है, कर्म विनिमय समूह भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अपने पास सेट क्या है, जेड है, प्लस ऑपरेशन के लिए। तो बच्चों अपने को पता है, क्योंकि ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए होना चाहिए ना, क्योंकि अपने को पता है ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, बी प्लस ए के इक्वल होता है ना। 2 + 3 5 आएगा, 3 + 2 भी क्या आएगा, 5 आएगा। इसलिए सो जेड जो है वो इज एन अबेलियन ग्रुप ऑल्सो, इज एन अबेलियन ग्रुप ऑल्सो। तो इस तरीके से बच्चों जो जेड है वो एक अबेलियन ग्रुप भी है, अबेलियन ग्रुप भी है, यानी पहले ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए, फिर ये जो लास्ट जो अबेलियन ग्रुप की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर फॉलो कर गया तो इन दैट कंडीशन इट विल बी अ अबेलियन ग्रुप, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो आई होप सो आपको बच्चों ये ग्रुप समझ आ गया होगा आज अच्छी तरीके से। कुछ ग्रुप के बच्चों एग्जांपल आपको बुक में दे रखे हैं, आप ग्रुप पढ़ सकते हो बुक से।
कुछ ग्रुप के बच्चों आपको एग्जाम्पल दे रखे, ठीक है, आपको बुक में दे सकते हैं, आप खुद अप्लाई करके देखो इन पे। एक बार आप लिख के देख लो, क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर, बटे वाली संख्या है, वो भी प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप है। आर का मतलब होता है रियल नंबर, वो भी प्लस के लिए एक ग्रुप है। सी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, वो भी प्लस के लिए क्या है, एक ग्रुप क्रिएट करती है, यानी वो चारों रूल्स को फॉलो करती है, क्लोजर को, कॉम्पिटेटिव को, एसोसिएटिव को, ठीक है, एसोसिएटिव को, आइडेंटिटी को, इनवर्स को, ठीक है। अब बच्चों थोड़ी सी स्पेशल बात, अगर कोई ग्रुप, कुछ नेम है यहाँ पे स्पेशल, सेमी ग्रुप किसको कहते हैं, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप उसे कहते हैं जो दो रूल को फॉलो करे, सामी समूह बोला जाता है, जिसके अंदर कौन कौन सा हो, एक तो क्लोजर की प्रॉपर्टी हो, सैवृत का नियम, सैवृत का नियम, और एक एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी हो। ये अगर दो रूल फॉलो करेगा तो उसको बच्चों कौन सा ग्रुप बोला जाएगा, सामी समूह बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों, सामी समूह या सेमी ग्रुप, ठीक है, सेमी समूह बोला जाएगा। इसके बाद बच्चों अगर कोई इन तीन रूल को फॉलो करे तो उसको मोनोइड बोला जाएगा, मोनोइड ग्रुप, मोनोइड ग्रुप बोला जाएगा बच्चों। कौन से तीन रूल को फॉलो करे, उसके अंदर बच्चों ये ऊपर वाले दोनों तो होने चाहिए, क्लोजर और एसोसिएटिव तो होना चाहिए, प्लस कौन सा होना चाहिए, प्लस उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ जाना चाहिए, प्लस उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी आना चाहिए, तो उसको बोला जाता है मोनोइड। इसके बाद है बच्चों आपके पास, इसके बाद मोनोइड के बाद है बच्चों हमारे पास ग्रुप, मोनोइड के बाद है बच्चों ग्रुप। ग्रुप को अब मैंने आपको बता ही दिया था ग्रुप होता क्या है। तो मोनोइड के बाद बच्चों ग्रुप, ग्रुप के अंदर कौन सी होनी चाहिए, समूह है जिसको बोला जाएगा, जिसको स्पेशली समूह वर्ड दिया जाएगा, समूह। उसके अंदर बच्चों ये क्लोजर भी होनी चाहिए, एसोसिएटिव भी होनी चाहिए, आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बच्चों इनवर्स, प्लस क्या आ जाएगा इनवर्स, यानी प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी होना चाहिए। तो उसको क्या कह दिया जाएगा बच्चों, ग्रुप कह दिया जाएगा, समूह बोल दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट बच्चों क्या है, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के अंदर बच्चों क्या होना चाहिए, ऊपर वाली ये सारी तो होनी चाहिए, ठीक है, इनवर्स, प्लस क्या आनी चाहिए, कॉम्पिटेटिव भी आ जाना चाहिए, कॉम्पिटेटिव या कर्म विनिम्यता भी आ जानी चाहिए। तो उसको क्या बोल दिया जाएगा बच्चों, आर्मेनियन ग्रुप बोल दिया जाएगा। आई होप सो आप सभी को ये समझ आ चुका होगा। तो इस लेक्चर के अंदर बच्चों अपने इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आपको कैसा लगा लेक्चर अपने क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करना। और जो बच्चे ऐप पर इस लेक्चर को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं वो बच्चों रिवाइज अच्छी तरीके से कर लेना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।